वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय राय फ्रॉम रैंकर। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो जीन इंटरेक्शन का ही टॉपिक है, जिसको कहेंगे डुप्लीकेट जीन। जीन इंटरेक्शन का ही टॉपिक है और इसको कहेंगे डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन या डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन क्या होते हैं? डुप्लीकेट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि सिंपल में समझिए कि अगर मान लीजिए कोई काम मैं कर रहा हूं और उसी तरह का काम अगर मैं नहीं हूं तो कोई मेरा ही रूप हो या कोई मेरा ही अल्टरनेटिव हो जो एग्जैक्टली वही काम कर दे जो मैं कर रहा हूं, तो उसको हम क्या कहेंगे? डुप्लीकेट कहेंगे। सेम इसी तरह से एक प्लांट है, जीएच सुल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्लांट है जिसका नाम है शेफर्ड पर्स। क्या नाम है? शेफर्ड पर्स। इस प्लांट में इसका बॉटनिक, ये जो प्लांट बिलोंग करता है वो कैप्सेला, किससे बिलोंग करता है? कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस, इसका बॉटनिकल नेम ये है। इस प्लांट में जो फ्रूट होता है, फ्रूट सेप जो है, फ्रूट को हम यहां कैप्सूल कहते हैं। और इस कैप्सूल का दो शेप है, एक है ट्रायंगुलर शेप कैप्सूल और दूसरा है टॉप शेप्ड कैप्सूल। तो दो तरह के इसमें फ्रूट के शेप हैं। फ्रूट को हम यहाँ कैप्सूल बोलते हैं और कैप्सूल के दो शेप हैं, एक ट्रायंगुलर शेप है और एक टॉप शेप है। और जब इन दोनों अलग अलग शेप के कैप्सूल के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो मैक्सिमम के प्लांट कैसे आते हैं? सब ट्रायंगुलर शेप के आते हैं। तो इस पे जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि इस कैप्सूल के शेप को डिटरमाइन करने के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं। जैसे एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है और दोनों क्या करते हैं? दोनों इन डोमिनेंट स्टेट, जब तक ये दोनों जीन डोमिनेंट होंगे तो वो एक ही शेप देंगे और वो एक ही फिनोटाइप देगा और वो होगा ट्रायंगुलर फिनोटाइप। जैसे ए जो जीन होता है, जीन ए इन डोमिनेंट फॉर्म, अगर ये डोमिनेंट फॉर्म है तो क्या फिनोटाइप देगा? फिनोटाइप ट्रायंगुलर शेप होगा। और जो जीन बी है वो भी इन डोमिनेंट फॉर्म वो भी क्या देगा? ट्रायंगुलर शेप कैप्सूल देगा। तो दोनों के दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में अगर हैं तो जो कैप्सूल का शेप होगा वो ट्रायंगुलर ही होगा। ये बात आप लोग ध्यान से, चाहे अगर मान लीजिए ये दोनों जीन होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो भी क्या आएगा? ट्रायंगुलर शेप कैप्सूल आएगा। और अगर वो हेट्रोजाइगस होंगे तो भी क्या होगा? तो भी ट्रायंगुलर शेप ही कैप्सूल आएगा। सपोज करो ये रॉ मटेरियल है और इस रॉ मटेरियल पे ये जीन एक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए पहले जीन ए है, जीन ए,
और इसने जो जीन ए होगा जब अपना एक्सप्रेशन देगा तो पहले क्या करेगा, पहले एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा और उस मैसेंजर आरएनए से एक एंजाइम E1 बनेगा और वो एंजाइम रॉ मटेरियल पे काम करेगा और जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रायंगुलर कैप्सूल होगा। अब अगर मान लीजिए दूसरा जीन बी है, ये भी साथ डोमिनेंट फॉर्म में ही आ गया तो वो भी अपना मैसेंजर आरएनए बनाएगा, इससे भी एक एंजाइम E2 बनेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर शेप ही होगा। अब सपोज करें दोनों डोमिनेंट हैं तो भी ट्रायंगुलर शेप। अब अगर ये मान लीजिए रिसेसिव हो जाए और ये डोमिनेंट हो तो भी ट्रायंगुलर शेप आ जाएगा, और ये डोमिनेंट है रिसेसिव है तो भी ट्रायंगुलर शेप आएगा। वो जो टॉप शेप आप देख रहे हैं वो टॉप शेप तभी आएगा जब ये दोनों जीन रिसेसिव हो जाए। तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या आएगा, पॉसिबल जीनोटाइप जो होगा पॉपुलेशन में वो एक तो जीनोटाइप होगा AA, BB, जब ये दोनों जीन होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होंगे। और अगर दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ये डोमिनेंट फॉर्म में हो और ये रिसेसिव हो जाए। तीसरा कंडीशन में क्या हो कि ये रिसेसिव हो जाए और कैपिटल B जो होता है वो डोमिनेंट हो जाए। और फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, जो फोर्थ कंडीशन होगी वो ये होगा कि दोनों रिसेसिव हो जाएं। तो अगर ये कंडीशन होगा तो भी ट्रायंगुलर शेप, ये तीनों कंडीशन में क्या आएगा, ट्रायंगुलर शेप कैप्सूल होगा, और ये वाली कंडीशन में वो टॉप शेप होगा। मतलब जब तक ये दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में हैं, दोनों में से कोई एक जीन डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो जो फ्रूट का जो कैप्सूल का शेप होगा वो हमेशा ट्रायंगुलर ही होगा। लेकिन जब दोनों रिसेसिव हो जाएंगे, डबल रिसेसिव हो जाएगा, ए जीन भी रिसेसिव हो जाए और बी जीन भी रिसेसिव फॉर्म में हो जाए और वो दोनों उसके अल्टरनेटिव फॉर्म बिल्कुल होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव हो जाएं, तो उस कंडीशन में वो टॉप शेप देगा। अब अगर हम 1 और 4 के बीच में क्रॉस कराएं, किसके बीच में क्रॉस कराएं, 1 और 4 के बीच में अगर हम क्रॉस कराएं तो क्या कंडीशन होगा, इफ यू मेड अ क्रॉस बिटवीन द ट्रायंगुलर शेप एंड टॉप शेप, कैप्सूल के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा ये हम देखते हैं। तो चलिए क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराना है आपको ट्रायंगुलर शेप क्या क्रॉस कराना है, एक ट्रायंगुलर शेप कैप्सूल लेना है और दूसरा लेना है टॉप शेप। कैप्सूल लेना है। इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब यहां क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस। तो जो यहां गैमेट बनेंगे वो सब इस टाइप के बनेंगे और यहां जितने भी गैमेट बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी। गैमेट खूब ढेर सारे बनेंगे लेकिन सब एक ही तरह के बनेंगे क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन है। अब ये जब ये फर्टिलाइज होंगे, मतलब जब हाइब्रिडाइज होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन, तो ये कंडीशन आएगा, ये जीनोटाइप बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मैंने बताया कि कोई भी, यहाँ देखिए ये डोमिनेंट है रिसेसिव है तो इसको हाइड करेगा और ये भी इसको हाइड करेगा। इस कंडीशन में जो F1 ऑफस्प्रिंग्स होगा, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, वो ट्रायंगुलर शेप का होगा, ट्रायंगुलर
ट्रायंगुलर शेप्ड कैप्सूल होगा उसमें। अब इस ट्रायंगुलर शेप कैप्सूल में जब हम सेल्फिंग करते हैं, क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस कराएं इसको, सेल्फिंग कराएं, इंटर क्रॉस हो रहा है इसके में, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ गैमीट कितने बनेंगे, 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। कौन कौन? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ भी गैमीट कितने तरह के बनेंगे, 4 टाइप के बनेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब ये जब गैमीट फ्यूज करेंगे तो 4 गैमीट्स हैं और ये कितने तरीके से फ्यूज करेंगे, ये 16 टाइप से फ्यूज करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा, 16। उसके लिए आपको एक पुनेट स्क्वायर बनाना होगा, पुनेट स्क्वायर बना लीजिए आप इसको। 4 वर्टिकल कॉलम और 4 हॉरिजॉन्टल रो। सिंबल दे दीजिए, एक एक्सिस पे मेल गैमेट लिख लीजिए, दूसरे एक्सिस पे फीमेल गैमेट। अब जब ये फर्टिलाइज होगा, ये चारों गैमेट को फ्यूज करेगा तो क्या जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। इसको फ्यूज करेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहाँ आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। आप देख रहे हैं इन चारों कंडीशन में ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इसलिए सारे के सारे जो कैप्सूल होंगे वो ट्रायंगुलर शेप के होंगे। यहाँ देखिए जब ये इनको चारों को फ्यूज करेगा तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ट्रायंगुलर शेप का होगा। ये कैपिटल बी, यहाँ भी ट्रायंगुलर शेप का होगा। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी ट्रायंगुलर होगा। और यहाँ होगा कैपिटल ए स्मॉल बी। यहाँ एक डोमिनेंट फॉर्म में है इसलिए ये भी ट्रायंगुलर शेप का होगा, मतलब ये चारों के चारों ट्रायंगुलर होंगे। तो अब तक देखिए जो 8 जीनोटाइप बना, इस 8 जीनोटाइप में जो फिनोटाइप आएगा वो सब कैप्सूल जो होंगे ट्रायंगुलर शेप के होंगे। अब यहाँ देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ भी देखिए जो 4 जीनोटाइप बने, इसमें दोनों डोमिनेंट जीन में से कोई ना कोई एक डोमिनेंट जीन, कोई ना कोई एक जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये चारों के चारों जीनोटाइप भी ट्रायंगुलर शेप के ही होंगे। अब यहाँ देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ होगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। इस 4 जीनोटाइप में जो 4 जीनोटाइप यहाँ बना हुआ है, इसमें आप देखिए जो 3 जीनोटाइप्स हैं इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हैं। इसमें 2 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हैं, यहाँ 1 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और यहाँ भी 1 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। और अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो कैप्सूल का जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर शेप का ही होगा। केवल लास्ट जीनोटाइप जो बना हुआ है इसमें दोनों के दोनों जीन ए और बी दोनों रिसेसिव फॉर्म में हो गए हैं। इस कंडीशन में ये जो होगा वो टॉप शेप का होगा। इसका मतलब आउट ऑफ 16 जो फिनोटाइप्स होंगे वो फिनोटाइप में आउट ऑफ 16 जो फिनोटाइप होगा वो फिनोटाइप में जो 15 फिनोटाइप होंगे वो ट्रायंगुलर शेप के होंगे। क्या होंगे? ट्रायंगुलर शेप के होंगे। और केवल 1 ऐसा होगा जो टॉप शेप का होगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 15:1। मतलब अगर डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है तो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो 15:1 होगा। आना क्या चाहिए था? 9:3:1। तो यह भी एक डेविएशन है मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का। हम लोगों ने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। तो जीन इंटरेक्शन जितने तरह के होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और नए वीडियो में बताएंगे आप।